कल मैं सुबह 7:30 बजे उठी। बहुत ठंड थी। फिर मैं अपने रूम से निकल कर बाहर गई तो हमारे यहाँ गुड़गांव में मौसम कुछ ऐसा था। बहुत ही प्यारी खिलखिलाती धूप निकली हुई थी। फिर मैं नीचे गई। मम्मी ने मुझे काम दिया था कि पापा के कपड़ों को आयरन करना है। मैंने प्रेस लगाई, बदतमीज चल ही नहीं रही थी। फिर मैं वो स्विच ऑन करना है भूल गई थी। फिर मैंने पापा के कपड़ों को आयरन किया बिना कपड़े चलाए। आप लोग सोच रहे होंगे जला देती होगी कपड़े। नहीं भाई, मैं नहीं चलाती। फिर मैं बाहर गई। बाहर जाके देखा कि क्या चल रहा है गेट के बाहर। गेट खोला और मैं बाहर गई तो देखो कितनी प्यारी धूप निकली हुई है। भाई सर्दियों में धूप मिल जाए तो मज़ा ही अलग होता है। फिर रसोई में आई तो देखा मम्मी के प्यारे 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 आलू के पराठे बना रही हैं। यार ठंड में आलू के पराठे, वाह! चाय। फिर मैं चने बनाने लगी क्योंकि मेरी मम्मी चने खाएंगी। फिर चाय बनाई। फिर मेरे पापा ऑफिस जा रहे थे तो मैंने उनके लिए गेट खोला। फिर उनको बाय 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 बोला। फिर मैं वापस अंदर आई तो पता चला कि भाई हमारा तो सिलेंडर ही ख़त्म हो गया। अब बिना सिलेंडर के तो खाना बन नहीं सकता, इसलिए मैंने सिलेंडर चेंज किया। सिलेंडर की पहले टेप हटाई, तो सबको हटाने पड़ते हैं। फिर ढक्कन ओपन किया तो फिर मैंने चाय बनाई क्योंकि सिलेंडर बिना चाय कैसे बनी ओ रामा कैसे बनी, सिलेंडर बिना चाय कैसे बनी। ठंड में चाय ना मिले तो भाई दिन शुरू नहीं होता। और फिर मैंने आलू के पराठे खाए चाय के साथ। मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद है और आलू के पराठे किस किस को पसंद है वो कमेंट में बताएं। और फिर चाय और पराठों के साथ मैं अनुपमा देख रही थी। भाई बिना फ़ोन के आजकल कोई खाना नहीं खाता। मैं भी उनमें से एक हूँ। फ़ोन ना हो तो खाना अच्छा भी नहीं लगता। फिर मैं थोड़ी देर नाश्ता वाश्ता करके धूप में चली गई, बैठी पढ़ाई करने लगी क्योंकि भाई मेरे हैं एग्ज़ाम्स। मैं हूँ बीटेक स्टूडेंट, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई भी इम्पोर्टेंट है। फिर मैंने पढ़ाई की, थोड़े से नोट्स लिखे क्योंकि भाई वो भी ज़रूरी हैं। क्योंकि हमारी कुछ ऐसे आरजी हैं जो मिली नहीं तो उनके नोट्स लिखना ज़रूरी है, वह लिखी। और क्योंकि मेरा वाइवा भी है 9 और 10 को। फिर मैं चली गई नहाने। फिर नहा कर आई तो धूप में बैठी क्योंकि ठंड लग रही थी भाई। फिर क्या, फिर मैंने फिर से पढ़ाई करना स्टार्ट किया। नहाने के बाद पढ़ाई से फ्री हुई तो फिर मैं नीचे गई क्योंकि मेरे ट्यूशन के बच्चे आने वाले थे। मैं नीचे गई, रसोई में देखा कुछ खाने के लिए तो मम्मी ने बनाया था लौकी का हलवा। टेस्टी टेस्टी यमी यमी। गाजर का हलवा हो या लौकी का हलवा, मिलता ठंड में ही है, बड़ा टेस्टी लगता है। आपने खाया है तो बताना ज़रूर। फिर मेरे ट्यूशन के बच्चे आ गए जिनको मेरी बहन पढ़ा रही थी क्योंकि मैं सो जो रही थी। ये सभी मेरे बच्चे हैं और बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। कभी कभी पिटाई भी खाते हैं। नहीं पढ़ेंगे तो पिटाई खाएंगे ना। सभी बच्चे चले गए थे, बस ये बच्चा बचा था क्योंकि ये बहुत देर से आता है तो लास्ट में यही बचता है। फिर सभी बच्चे जाने के बाद मैं जिम के लिए रेडी हो गई क्योंकि मैं शाम को भाई के साथ 6 बजे जिम जाती हूँ। ये देखो यहाँ पे सॉक्स पहन रहा है, ये हमेशा लेट करता है। फिर हम सब रेडी हो गए दोनों के दोनों। फिर मैं पहले ही गेट से बाहर जा रही थी बाइक के पास कि ये मुझे ना बोले कि तू लेट कराती है, क्योंकि हमेशा ऐसा ही करता है, खुद लेट होता है और फिर मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाता है। फिर हम अपनी बाइक पर बैठे, स्टार्ट की और चल दिए जिम की तरफ। रास्ते में हम टकराते टकराते बच गए इन अंकल से, पर कोई नहीं, किसी को लगी नहीं, आराम से निकल गए। फिर ये आ गया हमारा जिम। और भाई जिम तो बड़ा ही अच्छा है, बस भैया कभी कभी थोड़ा थोड़ा डांट देते हैं तो अच्छा नहीं लगता। आज मैंने चेस्ट की एक्सरसाइज की, देखो 12 10 7। तो आप मुझे कमेंट में बताना किस किस ने आज तक कितना डंबल उठाया है अगर जिम जाते हैं आप। फिर मैंने अपर चेस्ट भी की क्योंकि मैंने आज अपर चेस्ट की ही एक्सरसाइज की थी। और आप मुझे काउंट करके बताना मैंने इस सेट में कितनी बार डंबल्स को अप डाउन किया। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे एक्सरसाइज, फटाफट एक्सरसाइज ख़त्म करके फिर हम अपने घर की तरफ आ गए। देखो कितना ट्रैफिक है यहाँ धनकोट में, आए दिन इतना ही ट्रैफिक लगा रहता है, पता नहीं क्यों। घर आए, फिर खाना खाया,